बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमने न्यूरल ट्यूब का क्रॉस सेक्शन लिया, फिर इसकी जो वॉल थी उसको सीडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सेल ने एपिथेलियल सेल ने एक सराउंड की थी, जिसको हम कहते थे मैट्रिक्स सेल्स। अब इस मैट्रिक्स सेल से आगे हम पढ़ेंगे। अगर हम क्या करें ना कि ये जो जगह है यहाँ का क्या ले ले, इस तरह एक पीस ले ले, सही है। इस तरह एक पीस हमने लिया और इसको यहाँ पर बड़ा किया, तो यहाँ पर अब ये जो सबसे इंटरनल रीजन है ना, इस रीजन में क्या होती है, ये मैट्रिक्स सेल्स होती है। ये ब्लड से मैं इस तरह ड्रा करता हूँ। ये जो सेल्स होती है ना, इस जोन को हम कहते हैं कौन सा, वेंट्रिकुलर जोन, जो सबसे नजदीक होती है किस चीज की, स्पाइन, जो वर्टिब्रल कैनाल होते हैं, जो स्पाइन कट के अंदर होते हैं ना, ये कैनाल, स्पाइनल कैनाल जो फ्यूचर में बनता है, इसकी इर्द गिर्द, सही है। अब इसकी जोन की सेल्स में क्या होती है, बहुत बड़े डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है। इस जो मैट्रिक्स सेल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, डिफरेंट एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल। जो एपेंडाइमल सेल इनसे बन जाते हैं ना, वो जाकर इस कैविटी के अंदर आकर इसको क्या करते हैं, लाइन करते हैं। ऑलमोस्ट हमें पता है एपेंडाइमल सेल सारा वेंट्रिकुलर सिस्टम को लाइन करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट एक सपोर्टिव न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, और कुछ सेल इस रीजन पर आ जाते हैं। सही है, इस रीजन की सेल्स में इससे ड्रा करता हूँ। ये लेट सपोज स्टार शेप की सेल्स बना देती है, सही है। और ये कब बना देती है, जब इनकी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी हो ना, वो बीच में हो, मतलब एंड नहीं हुई हो, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इंटरमाइटोटिक फेज में, सही है। ये यहाँ पर आ जाए, ये जो जोन बन जाता है, इस जोन को कहते हैं इंटरमीडिएट जोन। और ये जो इंटरमीडिएट जोन होते हैं, ये फ्यूचर में ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। अब ये जो सेल्स है ना, ये यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डिवीजन कैपेबिलिटी को लूज कर देंगे, सही है। जब इनकी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज हो जाए ना, इसको फिर कहते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल। लेकिन इनकी डिवीजन कैपेबिलिटी लूज हो जाती है, लेकिन इसकी जो डिफरेंशिएबल एबिलिटी है ना, ये जो डिफरेंशिएट होती है, वो लूज नहीं होती। फिर क्या हो जाते हैं ना कि इनकी जो सेल्स है ना, यहाँ पर ये न्यूरोब्लास्ट सेल इस इंटरमीडिएट जोन में जो ग्रे मैटर बना, इनसे फाइबर्स निकलकर इस बाहर रीजन को आ जाती है। ये क्या होते हैं, इनकी फाइबर्स होती है, सही है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या था, ओलिगोडेंड्रोसाइटिक सेल्स थे। ये सेल्स इनकी फाइबर्स की माइलिनेशन कर देती है। ये जो इनकी फाइबर्स इस रीजन में आ जाए ना, इसको फिर हम बोलते हैं मार्जिनल जोन। ये सबसे मार्जिन के साइड होते हैं, आखिर ऑफ द स्पाइन कार्ड में। ये क्या करते हैं, ये फ्यूचर में व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड बनाते हैं। फिर इसमें जो ये सेल्स होती है, कुछ ऊपर की तरफ जाती है स्पाइनल कार्ड में और कुछ नीचे की तरफ जाती है। और जो कौन सी, एंटीरियर व्हाइट कॉलम हो गया, लेटरल व्हाइट कॉलम हो गया और पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कार्ड, ये फ्यूचर में बना देते हैं। इसके अलावा क्या हो जाते हैं ना कि बाहर से जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, वो इसको एराइज हो जाते हैं, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो नर्व्स होते हैं ना और ब्लड वेसल्स होते, सॉरी ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, उनको यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। ब्लड वेसल भी आ जाता है, ताकि इन सेल्स को क्या सो डिवीजन के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिले, सही है। तो अब वापस हम आ जाते हैं इस डायग्राम में। ये तो क्या था, ये तो इस पीस का हमने जूम आउट किया था कि अंदर की तरफ क्या होता है। अब बात ये है ना कि ये जो है ना, ये कैविटी जो है बीच में, ये प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाती है। ये प्रोग्रेसिवली डायमीटर में डिक्रीज हो जाती है, नैरो हो जाती है, सही है। और ये क्या है, ये स्पाइनल कार्ड इस तरह है, ये थोड़ा इस तरह इरेगुलर बन जाती है। और ये वाली जो सेल्स है ना, यहाँ पर ये क्या थी, न्यूरल क्रिस्ट सेल्स थी। इसके ऊपर ये वाली जो थी, ये सेल्स क्या करते हैं, ये इस तरह, ये जो कैनाल क्या है, ये जो न्यूरल ट्यूब है, इसकी इर्द गिर्द भी आ जाते हैं, वो बाहर बॉडी में भी जाती है। जितने भी गैंग्लियन होते हैं ना, वो ये बनाते हैं। यहाँ पर इस तरह होंगे, सही है। यहाँ पर इस रीजन में फिर दिखाई देंगे। अगर हम क्रॉस सेक्शन ले, ये पोस्टीरियर लेटरल होंगे, यहाँ पर भी पोस्टीरियर लेटरल होंगे। तो अगर यहाँ पर हम दिखाई देना, तो इस रीजन में, ये इस तरह पोस्टीरियर लेटरल रीजन में ये जो सेल्स होंगी, ये कौन सी सेल है, न्यूरल क्रिस्ट सेल्स है। अब क्या है, ये इंटीरियर होगा और ये वाला रीजन जो होगा ये पोस्टीरियर होगा। पोस्टीरियर और इंटीरियर रीजन में इस तरह तीन क्लिप्स बनाते हैं। जो पोस्टीरियर होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रूफ, सही है। और जो इंटीरियर होता है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लोर, सही है। ये वाला रीजन, और लेटरल ये थिक रह जाती है। लेकिन इस लेटरल रीजन में क्या हो जाते हैं, एंटीरियर की तरफ इन न्यूरोब्लास्ट सेल से क्या हो जाता है, इस तरह एक्सटेंशन हो जाता है एंटीरियर की तरफ, और ये लार्जर होते हैं, सही है। इसको हम बोलते हैं बेजल प्लेट। और पोस्टीरियर की तरफ स्मॉलर एक्सटेंशन हो जाते हैं इन सेल से, उसको हम क्या कहते हैं, एलर प्लेट। ये जो लेटरल रीजन है, उसमें होते हैं एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल। ये जो एलर प्लेट होती है ना, ये फ्यूचर में पोस्टीरियर ग्रेहॉर्न बनाते हैं, और ये जो बेजल प्लेट होते हैं, ये फ्यूचर में क्या बनाते हैं, एंटीरियर ग्रेहॉर्न बनाता है।
तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी न्यूरॉन की डेवलपमेंट होगी, मोटर के और यहाँ पर सेंसरी की। अब इन दोनों के दरमियान ये जो रीजन रह गया ना, ये इन दो रीजन को जो एलर और बेजल प्लेट को सेपरेट कहती है, इसको कहते हैं सल्कस लिमिटेंस। सही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊपर फिर मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह तक जाता है, वहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर का सेपरेशन करते हैं। अब इस तरह हो जाते हैं ना कि ये जो बेजल प्लेट है और एलर प्लेट है ये इस तरह ग्रो होती लगती है। ये जो बेजल प्लेट है ये स्पाइनल कॉर्ड के मार्जिन्स को टच नहीं करती, लेकिन जो एलर प्लेट है वो टच करती है इस तरह। तो ये जब दोनों ग्रोथ करते हैं ना, तो ये बीच वाला ये जो डिप्रेशन था ये इसके अंदर चिपक जाता है। तो ये इस तरह एक ग्रूव बनाते हैं एंटीरियरली, इसको बोलते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, और पोस्टीरियरली ये इस जगह को कंप्रेस कर देते हैं अपनी ग्रोथ की वजह से। तो यहाँ पर जो डिप्रेशन बन जाते हैं इसको बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। एंटीरियर मीडियन फिशर और पोस्टीरियर मीडियन सल्कस भी स्पाइनल कॉर्ड में बन गई। ये पोस्टीरियर हार्न बन गया जहां पर क्या होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट, ये एंटीरियर हार्न बन गए जहां पर क्या होंगे मोटर न्यूरॉन की डेवलपमेंट, और ये वही न्यूरल क्रिस्ट सेल्स है। और हाँ एक बात और, ये जो सेंट्रल कैनाल था ये अब देखो बहुत ज्यादा नेरो हो जाते हैं प्रोग्रेसिवली, फिर और नेरो, फिर आखिर में इस तरह छोटा सा कैनाल रह जाता है और इसको फिर स्पाइनल कैनाल हम बोलते हैं, जो सीएसएफ से फिल्ड हो जाती है। ये जो एंटीरियर हार्न है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी, सेल बॉडीज, जो कि कौन से होंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे। फिर इनसे थोड़ा एक्सटेंशन आ जाएगा, सी है इन डिफरेंशियल से। इन एक्सटेंशन में कुछ रिसेप्टर्स होती है जो क्या करते हैं WNT, ये एक केमिकल सिग्नल है, इसको रिस्पॉन्स करती है। जो रिसेप्टर्स होते हैं या मसल हो गया या कोई साइनेप्टिक जंक्शन होगा डेंड्राइट्स वगैरह, वो ये चीज रिलीज करती है। तो ये जो रिसेप्टर्स होती है यहाँ पर वो ये सेंस करते हैं और ये क्या करते हैं अपना एक्सटेंशन करके उस टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। तो ये क्या हो जाता है एक्सान डेवलपमेंट ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। अब जब यहाँ पर बहुत सारी न्यूरॉन्स इस तरह निकलती है ना इस तरह, तो ये एक रूट बनाती है जिस तरह, जिसको बोलते हैं एंटीरियर स्पाइनल रूट। इसके अलावा यहाँ पर ये जो लेटरल रीजन है ना, इसी दौरान यहाँ पर भी कुछ सेल बॉडीज की क्या हो जाती है डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन ये कौन सी लेवल पर होता है, ये T1 से लेकर